चौक पर बगैर अप्रूवल अल मदनी टावर का बुकिंग ऑफिस खुलवाकर बिल्डर माफिया ने 2600 गज के प्लॉट पर गैर कानूनी बुकिंग जारी कर दी। आर्किटेक्ट और सेल एनओसी के बगैर 200 फ्लैट्स की फरोख्त। गैर कानूनी अल मदनी टावर के साइट ऑफिस के लिए 2.5 करोड़ वसूली का इंकिशाफ। कराची में गैर कानूनी तामीरात से हुकूमत को सालाना अरबों रुपए का चूना लगने लगा। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन गैर कानूनी तामीरात की दौड़ में सबसे आगे निकल गया। पोर्शन माफिया और इजाफी मंजिलों की तामीरात के बाद कमर्शियल तामीरात में भी झोल। SBCA के चंद करप्ट अफसरान भारी नजरानों से जेबें भरने में मसरूफ। नाज़िमाबाद ब्लॉक 5C, D, E और A में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर। मेट्रो वन न्यूज पर खबर नशर होने के बाद गुलिस्तान जौहर में पोर्शंस की तामीरात में तेजी। कंटोनमेंट बोर्ड के करप्ट अफसरान ने बिल्डर्स को जल्द पोर्शंस मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कंटोनमेंट बोर्ड में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद में बिल्डर और पोर्शन माफिया ने पंजे गाड़ लिए। गैर कानूनी तामीरात से सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान। सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि आवाम को रिलीफ देने के लिए शहर में जारी तमाम तरक्याती मंसूबों को वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल करने के लिए काम की रफ्तार को तेज किया जाए ताकि उनके समरात जल्द अज जल्द आवाम तक पहुंचाने के अमल को यकीनी बनाया जा सके। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह ने आवाम की शिकायत के हल के लिए सिंध पब्लिक सर्विस डिलीवरी सेल कायम कर दिया। कहते हैं ज्यादातर शिकायत स्कूल, अस्पताल और पानी की फराहमी से मुताल्लिक आई। मुकदमात अदालत में होने की वजह से शिकायत के हल में ताखीर होती है। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने जिला बस्ती की बेहतरी और तरक्की को अव्वलीन मिशन करार दे दिया। कहते हैं अवामी मसाइल के हल और जिला की तामीर और तरक्की के लिए शब रोज कोशा हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि खेलों के मैदानों को आबाद करने के लिए इकदामात उठा रहे हैं। दीगर खेलों की तरह अगर सरकारी सतह पर फुटबॉल के खेल की भी सरपरस्ती की जाए तो माजी की तरह हमारे खिलाड़ी एक बार फिर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जा रहे हैं। मरकजी शाहराहों को बनाने के साथ अंदरूनी इलाकों की सड़कें बनाने का अमल भी मसावी बुनियादों पर जारी है। बल्दिया बस्ती की जानिब से गुले दाऊदी की नुमाइश जारी। 100 से ज्यादा इकसाम के फूल और 25,000 पौधे नुमाइश की रौनक बढ़ा रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची के इलाके बनारस में सड़क टूट फूट का शिकार। इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले आवाम को परेशानी का सामना। टूटी फूटी सड़क के बायस ट्रैफिक जाम भी मामूल। कराची के इलाके सेक्टर 5J में फुटबॉल ग्राउंड सीवरेज के पानी के बायस गंदे पानी का तालाब बन गया। खेलों की सरगर्मियां खत्म होने के बाद मैदान से मुंसलिक स्कूल के 2,500 तलबा का मुस्तकबिल भी दांव पर लग गया। कराची के इलाके न्यू कराची में सेक्टर 5J और 5D की दरमियानी सड़क वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली के बायस नाकाबिले इस्तेमाल हो गई। सीवरेज का पानी सड़क पर जमा होने के बायस इलाका मकीनों और ट्रांसपोर्ट को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है।
कराची के इलाके न्यू कराची के सेक्टर 5D में UC9 के सामने वाटर बोर्ड की लाइन की लीकेज के बायस सड़क सीवरेज के पानी में डूब गई। इलाका मकीन परेशान। कराची के इलाके न्यू कराची के अवाम ने गैस बहरान और सीवरेज का पानी गैस की लाइनों में आने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने SSGC और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की। एक पर कराची में SSGC भी के इलेक्ट्रिक की डगर पर चल पड़ा। गैस आती नहीं, भारी भारी बिल्स आने लगे। इलाका मकीन एहतजाज पर मजबूर हो गए। और कराची के मसाइल के हल के लिए Metro One न्यूज आवाम की आवाज बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नजर से में आवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321874999 पर व्हाट्सएप करें। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। M9 की प्राइम लोकेशन पर रांची सिटी। M9 की प्राइम लोकेशन पर रांची सिटी। यकीन मोहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातिह आलम। जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। कराची के इलाके न्यू कराची सनती एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया, जबकि कराची के इलाके सरजानी टाउन में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। फायरिंग से माँ, बाप और बेटा जख्मी हो गए। तीनों जख्मी अफराद को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के इलाके न्यू कराची सनती एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। सरजानी टाउन में मालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग की है। फायरिंग से मां, बाप और बेटा जख्मी हो गए। तीनों जख्मी अफराद अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल अली, देखें ये वाकया एक पेश आया। पहला वाकया हुआ नई कराची सनती एरिया थाने की हदूद है, जहां पर मोटरसाइकिल सवार गश्त करने वाले पुलिस एहलकार हैं जो कि फायरिंग से जख्मी हुआ। नामालूम मुसल्लम मुल्ज़िमान की फायरिंग से इरफान नामी नौजवान है, ये जख्मी हुआ, जिसे पेट में गोली लगी थी। इसे फौरी तौर पर आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर इस इरफान नामी नौजवान जो कि पुलिस एहलकार था, इसने दम तोड़ दिया। अब SSP सेंट्रल आरिफ राव असलम का कहना यह है कि इरफान और मुसल्ला डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसमें मुसल्ला मुल्जिमान ने फायरिंग की और वो फायरिंग करते हुए फरार हुए हैं। अपने डिफेंस के अंदर इरफान ने भी फायरिंग की थी, मगर मुल्जिमान बचने में कामयाब रहे। ये नौजवान इरफान पुलिस एहलकार जो है ये जाबाक हुआ। इसकी लाश अभी कराची के बड़े प्राइवेट अस्पताल में मौजूद है, जहां पर पुलिस के दीगर अफसरान भी मौके पर मौजूद हैं। जबकि दूसरा वाकया पेश आया है सुरजानी टाउन का इलाका है सैफुल मरी कोट, जहां पर इस कोर्ट के अंदर, घर के अंदर, कच्ची आबादी के अंदर मुसल्लम मुल्जिम ने घुस के फायरिंग की है, जिसके नतीजे में खातून, उनका शौहर और उनका बेटा, ये 3 अफराद जख्मी हुए हैं। तीनों जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। SSP वेस्ट हैं फिदा हुसैन जावरी। इनका कहना यह है कि अब जो पुलिस मौके पर पहुंची है उसके अंदर पता ये चला है कि इस वाकये के अंदर खातून का साबका शौहर मुलविस है, जिसने घरेलू दुश्मनी की बुनियाद पर घर में घुसकर फायरिंग की है। मुलजिम मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने जायवकवा से असले के खोल कब्जे में लिए हैं और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरजादा, हमें अपडेट कर रहे थे।
और यहां आपको अपडेट करेंगे, कराची में सीएनजी स्टेशन से खुल गए। सीएनजी के हुसूल के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। सीएनजी स्टेशन को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस की तरसील जारी रहेगी। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। 51 घंटे बंद रहने के बाद 8 घंटे तक सीएनजी स्टेशन खुले रहेंगे, गाड़ियों की लंबी कतारें मौजूद हैं। जी हाँ, देखें सीएनजी जो है कई रोज़ तक जो है बंद रहती है, जिसकी वजह से लोगों का रोज़गार जो है मुतासिर हो रहा है। आज भी बताया गया है कि रात 10 बजे जो है ये सीएनजी खोली जा रही है, जो सुबह 6 बजे तक जो है ये सीएनजी स्टेशन खुले रहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ लंबी कतार लगी हुई है। लोग जो है अभी भी यहाँ पर सीएनजी अपनी गाड़ियों में भरवा रहे हैं और लोग अपनी परेशानी बयान कर रहे हैं। कब से लाइन में लगे हुए थे, आप क्या कहेंगे? ये 9 बजे से लाइन में लगे और अभी भी हम लोग लाइन में ही लगे हुए। वो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं, हम परेशान हुए हुए, बुखार 102 चढ़ा हुआ है, लेकिन लाइन में लगे हुए। सीएनजी कल रोजी रोटी तो कमानी है ना, एक दिन ख़त्म हो जाती है, 2 दिन। अब वो इतने घंटों बाद सीएनजी खुले तो हम क्या कमाएंगे, क्या घर पे देंगे? किराए का मकान है, इस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। किराया 10-10 हज़ार रुपये किराया, गैस बिजली इतनी महंगी है, गैस इतनी महंगी है, पानी का क्या क्या पैसे भरेंगे? सीएनजी खुलती नहीं है। अब क्या कहेंगे खान साहब से, सीएनजी खोले? खान साहब बेचारा खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहा हूँ। मैं खुद जो 2002 से ये मेरे पास जेब में उसका कार्ड पड़ा हुआ है, लेकिन वोट नहीं दिया मैंने। ये हम लोग क्या अमाल है, मैं साफ बोल रहा हूँ, हम लोग क्या अमाल है जो हम लोग के ऊपर मुसल्लत हो गया है। सीएनजी नहीं मिलती है तो कारोबार कैसे चले? मैं आपको एक बात बताऊँ, खाली सीएनजी का तो मसला नहीं है ना, बेचारे भूख से मर रहे हैं, पानी नहीं है पीने का लोगों के घरों में। अभी सीएनजी तो हमारे मुल्क की पैदावार है ना, लोग लाइन में लगे हैं, रात को ये नहीं मिल रही है। बाबा बीमार पड़े लोगों के गाड़ियों में इतना सीएनजी नहीं कि मरीज को अस्पताल पहुंचा सके। कमाएगा कहाँ से, खाएगा कहाँ से? ये बेचारे देख रहे सब अजाब में नहीं मुब्तला। बिल्कुल, आप भी रक्षा चला रहे हैं, जाहिर है कैसे गुजारा हो रहा है, सीएनजी नहीं मिल रही? बस यार गुजारा तो करना पड़ता है। अभी परसों ये खुली थी सीएनजी और आज तकरीबन काफ़ी दिनों के बाद खुली है। गुजारा करना पड़ता है। जैसे सारी परेशानियां चल रही हैं वैसे वैसे ये भी परेशानी साथ लेकर चल रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर तो परेशानियां माशाल्लाह आपको सबको पता है। ठीक है, जैसे कि अब ये लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि लोग जो है कोशिश उनकी यही है कि यहाँ जल्द अज जल्द उनका नंबर आ जाए और वो अपना सीएनजी भरवा कर जो रोज़गार है उसको बरकरार रख सकें। और एक जब जैसे ही रक्षा हटता है, दूसरा तीसरा जो है कोशिश होती है उस लाइन के अंदर फ़ौरन लग जाए, ताकि कोई जो है बीच में ऐसा रक्षा ना घुस पाए जो कि लाइन काट का जो है इनके जगह जो है सीएनजी भरवा ले। यही पोजीशन है, यही सूरत हाल है कि हम देख रहे हैं। कि आप बताइएगा कब से लाइन में लगे हुए हैं? तकरीबन 1.5 घंटे से 1.5 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं, और जब भी खुलती है यही हिसाब है, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे। फुल सर्दी में, सर्दी जैसे आपके सामने अभी हम लोग ऐसे ही ख्वार होते रहते, क्या यही तब्दीली है? अच्छा, ये समझ में नहीं आता, रात में सर्दी ज़्यादा होती है और रात में प्रेशर सही हो जाता है, सर्दी में रात को ही आप लोगों को ज़हमत दी जाती है, ये क्या बात है? यार पिछली हुकूमतों के अंदर जितना भी हुआ ना भाईजान, ऐसा एक ने भी नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन बंद हुआ या 2 दिन बंद हुआ। और ये हुकूमत ऐसा यार, ये आदमी आया हुआ है कि इसने हर एक चीज़ के ऊपर, बच्चों के यार वो भी नहीं छोड़े यार, अपने यहाँ गरीब आदमी के यार पापे भी नहीं छोड़े इसने, वो भी इसने महंगा कर दिया। बच्चों का दवाइयाँ, हर एक चीज़, कोई चीज़ नहीं छोड़ा। अल्लाह पाक इनको यार गरक कर दे हुए, ऐसे हुक्मरानों को अल्लाह पाक। यानी कि ये है कि देखें, जैसा बताया भी जा रहा है कि सर्दी के हवाले से कि तारीख के रिकॉर्ड टूटेगा, कई साल का, 30 साल का शदीद सर्दी में रिकॉर्ड टूटेगा। लेकिन ये शहरी हैं कि अपना घर बार छोड़ के, कंबल लिहाफ छोड़ के यहाँ सड़क पर जो है सिर्फ सीएनजी हासिल करने के लिए रिक्शों में बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की फैमिली के रोज़गार के लिए, कि इस खुले आसमान के नीचे शदीद सर्दी में ठंड के अंदर सीएनजी हासिल करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। वो सीएनजी जो इस मुल्क की पैदावार है, लेकिन वो इनको मैसर नहीं आ रही है। यही वजह है कि कई रोज़ जब सीएनजी मैसर नहीं आती है, इनका रोज़गार नहीं चल पाता है और घर में नौबत जो है
अब ये कहा जाने लगा है फाकों तक पहुँचने लगी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, सेंट्रल और साउथ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करके फुटपाथ पर बना पानी का टैंक, दुकानें और पथारे मिसमार कर दिए। मज़ाहिमत पर 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने कार्रवाइयां की हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि लियाकताबाद में फुटपाथों पर जेरे तामीर दुकानें गिरा दी गई। दर्जनों दुकानों के इजाफी हिस्से मिसमार कर दिए गए। सदर में पथारे हटा दिए गए, जबकि मज़ाहिमत पर 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी एनक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की जेर निगरानी शहर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। डिस्ट्रिक्ट साउथ सदर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान खाने पीने के स्टॉल्स, पथारे, रेड़ियां, तख्त, कुर्सियां, मेज, ठेले और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। जबकि कार्रवाई में मुजाहिमत और कार्य सरकार में मुदाखलत पर 4 अफराद को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट तारिक रोड पर बिल्डर्स ने फुटपाथ पर पानी का टैंक बना रखा था, जिसे एंटी एनक्रोचमेंट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अमले ने मिसमार कर दिया और बिल्डर्स का सुपरवाइजर पुलिस के हवाले कर दिया। कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी, इलाका पुलिस और एंटी एनक्रोचमेंट के स्टाफ ने की। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी एनक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की जेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें केबिन, खाने पीने के स्टॉल्स, पथारे, रेड़ियां, तख्त, कुर्सियां, मेजें, ठेले और दीगर सामान जब्त किया गया और फुटपाथ पर दुकानों के आगे कायम की गई तजावुजात को भी मिसमार कर दिया गया। कार्रवाई डायरेक्टर सेंट्रल मिनहाजुल हक, डिप्टी डायरेक्टर ताहिर अली और सईद वारसी ने अमले के हमराह कार्रवाई की। डिस्ट्रिक्ट साउथ में फवारा चौक, सिद्दीक वहाब रोड, शमा पैलेस, निश्तर रोड और सदर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें दुकानों के आगे बनाए गए चबूतरे, ग्रिल, दीवारें, तंदूर, होटल के चूल्हे मिसमार कर दिए गए। एंटी एनक्रोचमेंट की जानिब से तजावुजात का ऑपरेशन शबो रोज जारी है, जिसमें पुलिस का ताउन भी हासिल किया जा रहा है। हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने कार्रवाइयां की हैं। लियाकताबाद में फुटपाथों पर जेरे तामीर दुकानें गिरा दी गईं। दर्जनों दुकानों के इजाफी हिस्से मिसमार कर दिए गए। सदर में पथारे हटा दिए गए। मज़ाहिमत पर 4 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। अदालती अहकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया गया। ओल्ड सिटी एरियाज और में हटाई गई तजावुजात का भी मुआयना किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला, बताइएगा कार्रवाइयों का सिलसिला कहां तक पहुंचा है और कौन कौन से ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां अब भी तजावुजात हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी देखिए, कराची में जो है वो हमारी जितनी भी हार्ड किस्म की इंक्रोचमेंट थी वो हमने तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर रिमूव कर चुके हैं। अब जो सॉफ्ट किस्म की हैं, जैसे ठेले, पथारे हैं और जो अचानक कब्जा माफिया कभी कहीं पर दुकानें वगैरह बना देता है, उस पर तो हमारी कार्रवाइयां जारी हैं। हमारी एक विजिलेंस टीम बनी हुई है और कराची पुलिस चीफ जो है गुलाम नबी मेमन के साथ आज भी मेरी मुलाकात हुई है और उनके साथ बैठकर जो है मैंने कराची के तमाम एसएचओस वगैरह से भी मेरा राब्ता है, एसएसपी से भी राब्ता है, डीआईजी ट्रैफिक से भी मेरी मुलाकात हुई है। उसमें भी उन्होंने पुलिस इस वक्त हमें बहुत सपोर्ट कर रही है। हमारे साथ, हम पुलिस के साथ पूरी कराची 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कार्रवाइयां कर रहे हैं और आज भी जो है गुलाम नबी मेमन साहब ने एक एसएचओ और 2 हेड मोरर को मुअत्तल किया है जहां पर तजावुजात कायम थी रात के टाइम पर उन्होंने जो विजिट किया है। तो अब तमाम इदारे एक प्लेटफॉर्म पर हैं और पूरी कराची में जो है वो कार्रवाइयां हमारी जारी हैं और आप देखेंगे आपको इंशाल्लाह ताला बहुत चेंजिंग नजर आएगी कराची के अंदर। जितने भी अब सॉफ्ट किस्म की एंक्रोचमेंट है वो आपको खत्म होती नजर आएगी अब दिन ब दिन। अच्छा बशीर सिद्दीकी साहब, ये भी बताइएगा कि कुछ लोग वाज़े तौर पर कराची में ये बात कहते हुए भी दिखाई देते हैं कि अगर एक जगह से तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई हुई है, पथारे हटा दिए गए हैं, ठेले हटा दिए गए हैं, तो कोई उन पे चेक इन बैलेंस नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, क्योंकि
क्योंकि वहां पर दोबारा जो है वो ठेले और पथारे कायम कर दिए गए हैं। इसका चेक एंड बैलेंस कैसे होगा सर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी आपने कहा। उस चेक इन और बैलेंस के लिए हमने और पुलिस के साथ मिलकर एक विजिलेंस टीम बनाई हुई है और वो उसमें बाकायदा तौर पे इलाके के डीएसपी साहब होते हैं और हम हमारी तरफ से हमारे डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर उसके साथ होते हैं। वो नाइट को जो है वो एक विजिलेंस कर रहे होते हैं और दूसरे दिन फिर उसी जगह पे हम कार्रवाई करते हैं नाइट का। आपने देखा होगा कि अब हमारे डे और नाइट ऑपरेशन चल रहे हैं और कल भी हमारा एक बहुत बड़ा नाइट ऑपरेशन होगा। इसी तरीके से लियारी के अंदर भी हम अपने करने जा रहे हैं कल एक नाइट ऑपरेशन, जिसके लिए हमारी विजिलेंस टीम ने हमें इन्फॉर्म किया है कि वहां पर रातों को जो है ये ठेले पथारे और केबिन लगने शुरू हो जाते हैं। अच्छा बशीर सिद्दीकी साहब, ये भी बताइएगा दौरान ऑपरेशन आपकी टीम को मज़ाहमत का काफी सामना रहता है, मुत्तादिद बार आप लोगों को हिरासत में भी लेते हैं जो कि मज़ाहमत में मुलव्विस होते हैं, वाज़े तौर पर बताइएगा उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयां अमल में लाई जाती हैं? देखें अभी तक हमने जो अभी 15-20 दिन के अंदर जो हमने कार्रवाइयां की उसमें हमने 21 FIR लॉन्च करवाई हैं कराची के मुख्तलिफ थानों के अंदर और 21 अफराद को गिरफ्तार करवाया है इस 15 दिन के अंदर। और अब जो है जब हमारे साथ पुलिस कोऑर्डिनेटेड कर रही है, असिस्ट कर रही है, जब से जो है हमने जो है हर जगह पर जहां भी मज़ाहमत हो रही है और तो हम वहां पर जो है गिरफ्तार करवाते हैं उन कब्जा माफिया को। आज भी तकरीबन 5 अफराद हमने गिरफ्तार करवाए और उनके खिलाफ FIR लॉन्च करवाई है। अच्छा बशीर सिद्दीकी साहब, ये भी बताइएगा कि कुछ लोग वाज़े तौर पर ये भी कहते हैं कि खाली छोटे पथारे वाले, ठेले वाले या स्टॉल्स वालों के खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं, बड़े स्टोर्स या रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में नहीं लाई जाती हैं, अगर लाई जाती हैं तो कोई एक इदारा बीच में पड़ जाता है। इन मसाइल का सद्देबाब कैसे मुमकिन है? बिल्कुल आपने सही कहा। ये भी आज जो मेरी गुलाम नबी मेमन साहब से जो मीटिंग हुई है चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में, उसके अंदर यही हमारा डिसाइड हुआ है कि अब एडिशनल साहब जो गुलाम नबी मेमन के साथ हम विजिट करेंगे और नाइट ऑपरेशन शुरू करेंगे उन होटलिंग पे और उन सुपरमार्केट जैसे लोगों ने बनाए हुए उनके खिलाफ आप कार्रवाई करने जा रहे हैं जहां जहां कंप्लेनें आ रही हैं। इंशाल्लाह आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपको उनके खिलाफ कार्रवाइयां नजर आएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी हमसे बात कर रहे थे। कहना उनका यह था कि नाइट ऑपरेशन भी किया जाएगा और इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन अब लॉन्च किया जा रहा है कराची के अंदर के वाज़े तौर पर तजावुज़ात का खात्मा दिखाई देगा और तमाम ख़त्म की गई तजावुज़ात को दोबारा कायम होने से रोकने के लिए पुलिस के अफसरान को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है और दीगर इदारों को भी ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, जिनकी मदद से इस बात को मुमकिन बनाया जाएगा कि जहां से कार्रवाइयां की गई हैं, तजावुज़ात हटाए गए हैं, वहां पर दोबारा ठेले पथारे और तजावुजात कायम ना हो सके। और साथ ही साथ आपको बताएं कि पैसे दो कानून तोड़ो, खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात करो। SBCA का मकसद खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात के बाद पेश खिदमत है गैर कानूनी बुकिंग ऑफिस। नाज़माबाद खिलाफत चौक पर बगैर अप्रूवल अलमदनी टावर का बुकिंग ऑफिस खुलवाकर बिल्डर माफिया ने 2600 गज के प्लॉट पर गैर कानूनी बुकिंग जारी कर दी। आर्किटेक्ट और सेल NOC के बगैर 200 फ्लैट्स की फरोख्त जारी रही। गैर कानूनी अलमदनी टावर के साइड ऑफिस के लिए 2.5 करोड़ वसूली का इंकिशाफ हुआ है। कराची में गैर कानूनी तामीरात से हुकूमत को सालाना अरबों रुपए का चूना लगने लगा। नॉर्थ नाज़माबाद टाउन गैर कानूनी तामीरात की दौड़ में सबसे आगे निकल गया है। पोर्शन माफिया और इजाफी मंजिलों की तामीरात के बाद कमर्शियल तामीरात में भी झोल सामने आया। SBCA के चंद करप्ट अफसरान भारी नजरानों से जेबें भरने में मसरूफ हैं। नाज़माबाद ब्लॉक 5C, G, E और A में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर जा पहुंची। सूबा सिंध का अहम तरीन इदारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अपने खिलाफ ज़ाब्ता कामों की वजह से कराची की तबाही का जिम्मेदार बन गया। SBCA बिल्डर माफिया की सहूलतकारी और गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती के साथ अवाम की जिंदगी भर की जमा पूंजी हथियाने के लिए
बिल्डर माफिया के गैर कानूनी इकदामात को तहफ्फुज़ फराहम करने लगा। SBCA नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के इलाके पापोश नगर में आर्किटेक्ट और सेल NOC के बगैर अलमदनी टावर का बुकिंग ऑफिस खुल गया, जहां बिल्डर माफिया ने 2600 गज के प्लॉट पर 200 से ज्यादा गैर कानूनी फ्लैट्स की बुकिंग शुरू कर रखी है। जराये का कहना है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के आला तरीन अफसर की मुबैना सरपरस्ती में बिल्डर माफिया ने बगैर अप्रूवल बुकिंग ऑफिस खोलकर बुकिंग शुरू की है। 7 स्टार नामी कंपनी ने अपने गैर कानूनी प्रोजेक्ट अलमदनी टावर की जमीन वागुजार कराने के लिए पहले रिहायशियों को पुरकशिश मराहत देकर कब्जा हासिल किया। बकिया जमीन वागुजार कराने के लिए ताकत और भारी नजरानों का इस्तेमाल किया गया। मुबैना तौर पर 2.5 करोड़ रुपए रिश्वत के एवज जिला वस्ती पुलिस और KDA से मामला तय पाए, जिसके बाद अप्रैल 2019 में जिला वस्ती के 3 थानों की पुलिस और KDA अफसरान की मौजूदगी में कार्रवाई करके दुकानें खाली कराई गई। पोर्शन माफिया और इजाफी मंजिलों की तामीरात के बाद अब शहर कायद में कमर्शियल तामीरात में भी बेज़ाब्तगी उरूज पर पहुंच गई, जिससे कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के चंद करप्ट अफसरान भारी नजरानों से जेबी भरने में मसरूफ है, जबकि सिंध सरकार एंटी करप्शन और कौमी एहतसाब ब्यूरो की चश्मपोशी सैकड़ों सवालात को जन्म दे रही है। कैमरामैन जुनेद असलम के हमरा फैसल तरीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मेट्रो 1 न्यूज पर खबर नशर होने के बाद गुलिस्तान जौहर में पोर्शंस की तामीरात में तेजी आ गई है। कंटोनमेंट बोर्ड के करप्ट अफसरान ने बिल्डर्स को जल्द पोर्शंस मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कंटोनमेंट बोर्ड में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर पहुंच चुकी है। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद में बिल्डर और पोर्शन माफिया ने पंजे गाड़ लिए हैं। गैर कानूनी तामीरात से सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तामीरात पर आंखें बंद किए हुए हैं। कंक्रीट की जंगल से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। शहरी हलकों का कहना है कि शहरी इदारों के साथ कैंटोनमेंट बोर्ड में होने वाली खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात को लगाम डालने के लिए हुकूमत अपना किरदार अदा करे और बिल्डर और पोर्शन को तहफ्फुज़ फराहम करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए शहर में जारी तमाम तरक्याती मंसूबों को वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल करने के लिए काम की रफ्तार को तेज किया जाए, ताकि उनके समरात जल्द अज जल्द अवाम तक पहुँचाने के अमल को यकीनी बनाया जा सके। तमाम बल्दियाती इदारों के सरबराहन के साथ महकमा बल्दियात के तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास हुआ, जिसकी सदारत करते हुए वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए शहर में जारी तमाम तरक्याती मंसूबों को वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल करने के लिए काम की रफ्तार को तेज किया जाए, ताकि उनके समरात जल्द अज जल्द अवाम तक पहुँचाने के अमल को यकीनी बनाया जा सके। उनका मजीद कहना था कि इन मंसूबों की तकमील ट्रैफिक की रवानी, ट्रैफिक जाम की अजियत से निजात, लोगों का वक्त और फ्यूल बचाने में कलीदी किरदार अदा करेगा, जबकि मंसूबों की बर वक्त तकमील से लागत में इजाफे को रोक सकते हैं। इजलास में फैसला किया गया कि तमाम मेगा प्रोजेक्ट की तकमील में
में शजरकारी को लाजमी करार दिया जाए और मंसूबों की शुरुआत के साथ ही शजरकारी भी शुरू की जाए। इजलास में जारी मंसूबों के अलावा आइंदा के मंसूबों के हवाले से भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख ने मुख्तलिफ मेगा मंसूबों के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ और तरमीम के हवाले से रोशनी डाली और वज़ीर बल्दियात की हिदायत पर अहकामात जारी किए। इजलास में DG KDA KMC डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान, MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान, DG लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी फारूक लगारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर मलीर एक्सप्रेसवे नियाज सोमरो, सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट अथॉरिटी बशीर सिद्दीकी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह ने कहा है कि अवाम के शिकायत के हल के लिए सिंध पब्लिक सर्विस डिलीवरी सेल कायम किया गया है। ज्यादातर शिकायत स्कूल, हस्पताल और पानी की फराहमी से मुताल्लिक आई हैं। मुकदमात अदालत में होने की वजह से शिकायत के हल में ताखीर होती है। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह की जेर सदारत प्राइम मिनिस्टर पब्लिक अफेयर्स एंड ग्रेविंग का से मौसूल होने वाली शिकायत से मुताल्लिक इजलास हुआ, जिसमें वजारत पार्लिमानी अफेयर्स से भेजी गई शिकायत का जायजा लिया गया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि अगस्त 2019 से अब तक 803 शिकायत भेजी गई हैं। ज्यादातर शिकायत स्कूल, हस्पताल और पानी की फराहमी से मुतालिक आई हैं, जबकि मुकदमात अदालत में होने की वजह से शिकायत के हल में ताखीर होती है। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह ने तमाम महकमों को जेर इल्तिवा शिकायत को 1 माह में हल करने का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने जिला वस्ती की बेहतरी और तरक्की को अव्वलीन मिशन करार दे दिया। कहते हैं अवामी मसाइल के हल और जिले की तामीर और तरक्की के लिए शब रोज कोशां हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा बल्दिया वस्ती की UC 30, 33, 34 में जारी सीवरेज की लाइनों की मुरम्मत, सड़कों की अस्तकारी और पार्कों में जारी तज़ीन और आराइश के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि शहर का कल्ब जिला वस्ती आज जिन बहरानों का शिकार है, इनमें अवलीन मसला वसाइल की कमी है, जिसके लिए हर फोरम और प्लेटफॉर्म पर आवाज बुलंद कर चुके हैं। उनका कहना था कि आज हम पर तनकीद के निश्तर बरसाने वाले अगर माजी की मिसाल दें तो ये बात भी जरूर बताएं कि इन वक्तों में बल्दियाती वसाइल और अख्तियारात भी लामहदूद हुआ करते थे। आज हमारे पास तनख्वाहों की अदायगी करना भी मुश्किल मरहला बना हुआ है। जिस तरह के तमाम सड़कें सीवरेज की वजह से बर्बाद हो गई हैं, जहां पर सीवरेज और वाटर बोर्ड अमूमी तौर पे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा होता, पानी की निकासी, पानी की फराहमी दोनों के मसाइल हैं। पानी के लीकेज होने की वजह से सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं, तो लोगों को पहला जो मसला आता है कि चलने फिरने से भी कासर हो जाते हैं, ताफुन फैलता है, कचरा फेंकने का रुझान हो जाता है। ये UC 30 के चेयरमैन और उनके पूरे पैनल ने मुश्तरका तौर पर डिसाइड किया और इस जगह पर ब्लॉक 15 की इस मेन शाहराह के ऊपर जो कि मेन लिंक रोड है, यहाँ पर सीवरेज की लाइन की लेइंग का काम शुरू करवाया है। काश के सीवरेज और वाटर बोर्ड अपना काम कर रहा होता तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो लग रही होती रोड की रिहैबिलिटेशन के ऊपर, लाइटों के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा। हम तो इतने नाला और बदजन हो चुके हैं कि क्या हम सड़क पर बैठ जाएं। ये काम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का है। कहाँ है सीवरेज बोर्ड के लोग, कहाँ है वाटर बोर्ड के लोग, कहाँ है MD वाटर बोर्ड। वजीर बल्दियात से भी रिक्वेस्ट है कि ये बोझ जो कि हमें उठाना पड़ रहा है, जिस इदारे का काम है, जिस महकमे का काम है, वो महकमा कहाँ है। बहरहाल हम कर रहे हैं, लोगों की सहूलत देखनी है। हम इनकी ये एक्सेसिबल हैं, जो चेयरमैन हैं हमारे बल्दियाती लोग हैं वो एक्सेसिबल हैं, लोग उन तक जाते हैं और लोगों को डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, जो इनके पास वसाइल थे वो उन्होंने सीवरेज की रिहैबिलिटेशन के ऊपर लगा दिए, बिल्कुल नया है, वाज़ेह है, देखा जा सकता है, और जो बेस्ट पॉसिबल डिलीवरी थी वो इन्होंने कर दी। काश के ये काम सीवरेज और वाटर बोर्ड वाले कर रहे होते तो ये रोड की रिहैबिलिटेशन का काम कर रहे होते, रोड की असरकारी कर रहे होते, लेकिन जब इन्होंने अपने वसाइल को सीवरेज के इसमें डाल दिया तो रोड किस तरह बनाएंगे ये। सिंध हुकूमत बराए करम मेहरबानी करे, कराची वालों का उनका हक दे दे। कराची जितना देता है रेवेन्यू उसमें से आधा नहीं तो 1/4 तो दे कम से कम। देखिए, कोकोनट पार्क में भी सूरत हाल वही है, वसाइल मौजूद नहीं है। अब वसाइल के दम दस्तियाबी में क्या कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं।
वहाँ पर सफाई सुथराई का काम था, किसी हद तक मुकम्मल कर दिया। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिहेबिलिटेशन नहीं कर सकते, लाइटों की तनसीब का काम इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं, वो भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा। चेयरमैन बल्दिया बस्ती ने मुख्तलिफ यूसी की आवाम से मुलाकातें की और उनसे मसाइल के हल के हवाले से बातचीत और मशावरत भी की। दौरे के दौरान चेयरमैन बल्दिया बस्ती ने मुख्तलिफ नालों की सफाई के अमल का भी जायजा लिया और तरक्याती कामों की रफ्तार मजीद तेज और मौसर बनाने की हिदायत की। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि खेलों के मैदानों को आबाद करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। दीगर खेलों की तरह अगर सरकारी सतह पर फुटबॉल के खेल की भी सरपरस्ती की जाए तो माजी की तरह हमारे खिलाड़ी एक बार फिर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बल्दिया मलीर में बलोच यूनियन फुटबॉल ग्राउंड की तज़ीन व आराइश के कामों का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि क्रिकेट की तरह फुटबॉल भी पाकिस्तान का मकबूल तरीन और अवामी खेल है। एक वक्त था जब कराची से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉलर्स का दुनियाए फुटबॉल के मैदानों में चर्चा था। कराची के बेशुमार फुटबॉलर्स ने बैनुल अक़वामी सतह पर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जान मोहम्मद बलोच का मजीद कहना था कि दीगर खेलों की तरह अगर सरकारी सतह पर फुटबॉल के खेल की भी सरपरस्ती की जाए तो हमारे खिलाड़ी दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। नौजवानों की ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए खेलों के मैदानों को फाल करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं और महदूद वसाइल में रहते हुए सेहतमंदाना सरगर्मियों को जारी रखेंगे। चेयरमैन बल्दिया मलीर ने अफसरान को हिदायत दी कि ग्राउंड की तज़ीन व आराइश के काम मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किए जाएं। ग्रासिंग और लाइटनिंग के बेहतर इंतजाम के लिए भी इकदाम उठाए जाएं। ग्राउंड में पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए बोरिंग का बेहतर इंतजाम किया जाए। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर सफदर अली और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जा रहे हैं। मरकजी शाहराहों को बनाने के साथ अंदरूनी इलाकों की सड़कें बनाने का अमल भी मसावी बुनियादों पर जारी है। गड़ाब के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती स्कीमों का अचानक दौरा करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि जब कुछ करने की लगन हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। मेरी हमेशा से यही सोच रही है कि जो काम करो वो खल्के अल्लाह के काम आए। उसी की सोच से अपने कामों का आगाज किया जिनके लिए ऐसे मसाइल सामने आए जो परेशान कुन थे, लेकिन मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटा और साबित कदमी के जो समरात हासिल हुए उनसे इलाके के अवाम को मुस्तफीद किया है। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि अवाम को बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी मेरे फ़राइज़ मनसबी का हिस्सा है, जिसका हक अदा करने के लिए शब व रोज़ काविशें कर रहा हूँ। जिसकी वजह से कामरानियाँ हासिल हुई वो रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास एहसान है। चेयरमैन जिला कौंसिल का कहना था कि बिलावल भुट्टो सरदारी की क़यादत में रवां दवा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिला कौंसिल में आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जा रहे हैं। मरकजी शाहराहों को बनाने के साथ अंदरूनी इलाकों की सड़कें बनाने का अमल भी मसावी बुनियादों पर जारी है। उनका मजीद कहना था कि अरकान कौंसिल और साइट एसोसिएशंस जब हमें अपने इलाके की रिपोर्ट देते हैं तो हम उसका बारीक बीनी से जायजा लेकर प्रोग्राम तश्कील देते हैं। तो कुछ काम फौरी कराने के होते हैं, उनको हंगामी बुनियादों पर भी कराते हैं, और कुछ उमूर ऐसे होते हैं जिनमें वक्त दरकार होता है, उनको तरक्याती उमूर की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाता है ताकि जब इसकी मुकम्मल करें तो वो अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक हो। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, यूसी चेयरमैन आदम गबोल समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के बल्दिया बस्ती की जानिब से गुले दाऊदी की नुमाइश जारी है। 100 से ज़ायद इकसाम के फूल और 25,000 पौधे नुमाइश की रौनक बढ़ा रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया बस्ती की जानिब से गुले दाऊदी की नुमाइश जारी है। नुमाइश का इफ्तिताह मेयर कराची वसीम अख्तर की जानिब से किया गया है। इस नुमाइश के अंदर 100 से ज़ायद इकसाम के फूल और 25,000 पौधे नुमाइश की रौनक बढ़ा रहे हैं, जबकि शहरियों की जानिब से भरपूर शिरकत की गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज अहमर इसहाक। जी अहमर इसहाक, अपडेट कीजिएगा। उस्मा कराची के हवाले से बात कर ली जाए तो बल्दिया उस्मा कराची का जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है उसकी जानिब से एक बार फिर से सालाना
गुल दाऊदी की नुमाइश का इनेकाद किया गया है। नुमाइश का बाकायदा तौर पर जो इफ्तिताह किया था वो मेयर कराची वसीम अख्तर ने किया था। इस वक्त अगर नुमाइश वालों से बात कर ली जाए तो 100 से ज्यादा अक़साम के गुल दाऊदी की जो फूल होते हैं उसके अक़साम वहाँ पर मौजूद है। साथ ही 25,000 से ज्यादा वहाँ पर पौधे यकीनी तौर पर रखे गए हैं, जो यकीनी तौर पर एक बड़ी तादाद है। मैं आपको बता दूं बल्दिया उज़्मा कराची में की जानिब से जितने भी उनके जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला कोरंगी, जिला मलिक, जिला वस्ती, उसी के साथ साथ जिला शर्की या दीगर जो अजला है, उन सब में ये एजाज जिला वस्ती को ही हासिल है कि उनके पास इतनी बड़ी नुमाइश मौजूद है। 100 से ज्यादा अक़साम उसमें फूलों की मौजूद है। साथ ही 25,000 से ज्यादा वहाँ पर पौधे रखे गए हैं। इस दौरान को बताते चलूं नुमाइश जो है बल्दिया वस्ती के इलाके में लगाई गई है। फतेह बाग जो पार्क है इसके अंदर नुमाइश के बाकायदा तौर पर इनेकाद किया जा चुका है, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है जोक दर जो आ रही है अपनी फैमिली की हमरा। साथ ही साथ जो 100 से ज्यादा अक़साम के जो गुल दाऊदी के फूल रखे गए हैं वहाँ पर यकीनी तौर पर लोग उनके साथ जो है सेल्फी बना रहे हैं। साथ ही साथ प्लांट के हवाले से एक साथ जो है एक ही जगह पर इतने फूल मिल जाना यकीनी तौर पर किसी किस्मती की बात से कम नहीं होती थी। यकीनी तौर पर एक अच्छा इक़दाम है बल्दिया उज़्मा कराची के जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है उसकी जानिब से शहरियों की बड़ी तादाद नुमाइश में आ रही है। जोगदर जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमें अपडेट कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में फलाही तंजीम मरकज़ ऐवान कुरैशी की जानिब से मुस्तहिक अफराद में राशन और कंबल तकसीम किए गए। फलाही तंजीम मरकज़ ऐवान कुरैश की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कोरंगी मुस्तहिक अफराद में राशन और कंबल तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें फलाही तंजीम के चेयरमैन नदीम कुरैशी, वाइस चेयरमैन इरशाद कुरैशी और अशरफ कुरैशी और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके मुस्तहिक अफराद में राशन और कंबल तकसीम किए गए। फलाही तंजीम के चेयरमैन नदीम कुरैशी ने कहा कि हमारी कोशिश होती है कि मुस्तहिक अफराद की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकें। हमारा प्रोग्राम गरीबों तक राशन पहुँचाना, उनके मसले मसाइल हल करना और दीगर काम, बीमार बच्चों का उनकी तीमारदारी करना और बहुत सारे काम है, बच्चों की शादी कराना। तो हम चाहते हैं कि हमारी हौसला अफजाई हो, जो मुखैर हज़रात हैं हमसे ताउन करें। इसीलिए हमने अपने प्रोग्राम में ऐवान कुरैश के मेंबरान और उनके सपोर्टर जनाब इरशाद भाई को बुलाया है और चेयरमैन मोहम्मद नदीम कुरैशी की जानिब से, और माशाल्लाह आज ये हर महीने ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं और अगले महीने भी हमारा प्रोग्राम हुआ था और इंशाल्लाह ये सारी जारी रहेगा। ये गरीबों की, बीमार जो गरीब होते हैं और जो इनके घरों में राशन पहुँचाते हैं यहाँ पर, और ये हमारे भाई पूरी कमेटी मतलब यहाँ मौजूद है हमारे मरकज़ ऐवान कुरैश की जानिब से, और हम मेट्रो चैनल वाले के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारे साथ ताउन किया। ये एक हमारे मोहसिन भाई हैं, शाहिद भाई हैं, ये रज़ाई इलाही के लिए कर रहे हैं। ये कोई इदारा तो अभी नहीं है, ऐसे ही इन्होंने मखसूस पहले अपने तौर पे करना शुरू किया, फिर ज़ाहिर सब लोग इनके साथ जुड़ना शुरू हो गए और रिश्तेदारों से शुरू हुआ, फिर दोस्त अहबाबों में शामिल हो गई है और ये सब मिलकर रज़ाई इलाही के लिए करते हैं। और जो मतलब सफ़ेद पोश है ख़ास तौर पर किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते हैं, या ऐसे हैं कि उनके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं होता है कि जाके दिखाएं कि हम वाकई मजबूर हैं, लेकिन घरों में तंगी हालत है और तंगदस्ती की वजह तो ज़ाहिर महंगाई, इस तरह के लोगों के लिए मदद करते हैं और बहुत अच्छी तरह करते हैं और इज्जत से हमें बिठाते हैं, देते हैं और कोई वैसी बात नहीं। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, उनको सेहत दे। गरीब मोहसिन भाई की, शाहिद भाई की बहुत हमारा बचपन से हमारा साथ देते हैं। अल्लाह ताला इनकी जान माल की हिफाजत करे, गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को समझते, बगैर लालच के, बगैर मतलब के बहन बेटियां कहते हैं। अल्लाह ताला इनको दरबार मुस्तफ़ा में इज़्ज़त दे, मक्का मदीने की ज़ियारत कराए। मैं रज़ा इलाही से करती हूँ, शाहिद भाई, मोहसिन भाई मेरी मदद करते हैं। मैं गरीब हूँ, किराए के घर में रहती हूँ, मेरे करने वाला कोई नहीं है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ सहारा हो जाता है। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, जिनके लिए मैं यहाँ से चीनी, आटा, दाल, चावल ले जाती हूँ। शाहिद भाई, मोहसिन भाई बहुत मदद करते हैं मेरी। तकरीब में आए मुस्तहिक अफराद ने राशन और कंबल मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि फलाह इदारे जिस तरह आवाम की खिदमत कर रहे हैं वो खुशाइंद है। हुकूमत से भी अपील है कि वो आवाम के लिए रोजगार के मौके फराहम करें।
कराची के इलाके बनारस की सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। टूटी फूटी सड़क के बायस ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है। कराची के इलाके बनारस की सड़कें अवामी नुमाइंदे की गफलत के बायस कई अरसे से टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज का पानी खड़ा रहने से बड़े घड़े हादसा का सबब बनने लगे हैं, जबकि टूटी सड़कें स्ट्रीट क्रिमिनल के लिए आइडियल बन गई हैं। गाड़ी में गुजरने वाले दर्जनों अफराद नकदी और मोबाइल फोन से महरूम हो जाते हैं। यहाँ के मकीन कहते हैं मुंतखब नुमाइंदे वोट लेने के बाद यहाँ के मकीनों को बेआसरा छोड़ देते हैं। पानी का बहरान और गलियों कोचे खराब है, हर तरफ लोग बहरान है, गरीब मर रहा है और नया पाकिस्तान में क्या लोग दाखिल हो गए कि मरने के लिए तैयार हो गया, कफन भी नहीं मिलेगा। ये काम हो रहा है, ये काम को किस टाइम पे पूरा होना था इस प्रोजेक्ट को, ये भी आप देख रहे हैं, ठीक है। और कितना लोगों को परेशानी हो रहा है यहाँ पे। आप पीछे चले जाइए, पूरे औरंगी टाउन पीछे लग रहा है। यहाँ से जो रात को ट्रैफिक जाम हो रहा है, जिसका जो जाते हैं लोग यहाँ से पीछे काम पे, जो भी जा रहे हैं यहाँ पे, हम भी जा रहे होते हैं और भी लोग जा रहे होते हैं, किस तरीके से परेशानी का दो चाह रही है आप देख रहे होते हैं। उनका मजीद कहना था कि कराची शहर को जदीद से जदीद तरह बनाने के दावेदारों ने कराची शहर का हुलिया बिगाड़कर उसे खंडराट में तब्दील कर दिया है। सिंध हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे मसाइल पर तवज्जो देकर यहाँ की सड़कें और दीगर मसाइल हल कराए। कराची के इलाके सेक्टर 5J में फुटबॉल ग्राउंड सीवरेज के पानी के बायस गंदे पानी का तालाब बन गया। खेलों की सरगर्मियां खत्म होने के बाद मैदान से मुंसलिक स्कूल के 2500 तलबा का मुस्तकबिल भी दाव पर लग गया है। ये कोई दरिया का मंजर नहीं है, ना ही तफरीगाह में बनी हुई कोई झील है, मगर एक बात सच है कि यहाँ कश्तियाँ चलाकर बच्चों को तफरीह फराहम की जा सकती है, मगर बच्चों के खतरनाक अमराज में मुब्तला होने का खदशा है। जी हाँ, क्योंकि ये है कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 5J का इकलौता फुटबॉल ग्राउंड, जो किसी जमाने में खेलों की सरगर्मियों का मरकज हुआ करता था, मगर अब वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली का शाहकार बना हुआ है। सड़कों की खराबी और सीवरेज के पानी के बाइस मैदान से मुंसलिक आबादी किसी पसमानदा गांव और देहात का मंजर पेश कर रही है। कई सालों से पानी से भरे मैदान के बाइस खेलों की सरगर्मियां तो पहले ही खत्म हो चुकी हैं, मगर मैदान से मुत्तसिल स्कूल में 2500 बच्चों का मुस्तकबिल भी दाव पर लगा हुआ है। स्कूल इंतजामिया ने बमुश्किल अपनी मदद आप के तहत मैदान से गुजरने के लिए मिट्टी डालकर रास्ता बनाया है। आला इंतजामिया को सैकड़ों शिकायतें की, मगर कोई सुनवाई न हुई। कमिश्नर कराची को दौरा भी कराया गया। यकीन दहानी के बाद वही ढाक के 3 पार्ट, कोई पुरसान हाल नहीं। गंदगी तकरीबन हम नहीं तो 5 साल से देखते हुए आ रहे हैं और कोई इस पे रद्द अमल नहीं किया गया। आए दिन बच्चे देखें स्कूल आते हैं, कीचड़ों से होते हुए आ रहे होते हैं। अब हम लोग भी कब तक बच्चों के यूनिफॉर्म ही धोते रहेंगे। अब आप यहाँ की हालत देखें, ये लगता है कि ये स्कूल के सामने पूरे रोड अल्लाह वाली पर आप चले जाएं, रोजाना ट्राले गिरे हुए होते हैं। पता नहीं कैसी हुकूमत आई है, रोजाना आटे रेट पे तो चीनी बढ़ रहे, उस पे महंगाइयाँ हो रही हैं, लेकिन इस पे कुछ भी नहीं हो रहा है कोई काम। स्कूल 1987 से यहाँ पर है और ये मसला तो तकरीबन ये जो पानी है इसको 4 साल हो गए हैं, बिल्कुल इसी तरह सी हाल में यहाँ पे इसी हालत में हैगा। और ये बारिश का पानी नहीं है, बल्कि अब तो ये सीवरेज का सारा पानी है, जो घरों की लाइनें वाइनें हैं सबके, इन लोगों के एरिया में जितने भी हैं, इन सब ने यहाँ छोड़ दिया ग्राउंड के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे सारे बच्चे हमारे माशाल्लाह इतने बच्चे हैं हमारे स्कूल के, तो ये जो रास्ता आपको दिखाई देगा अभी आप देखेंगे तो ये भी सारा हमने अपनी मदद आपके तहत बनाया है, क्योंकि ये पूरा ग्राउंड जो भरा रहता है पूरा साल, यहाँ पे ना आने का रास्ता ना जाने का रास्ता। ये सारा जो जहाँ अभी हम खड़े हैं और ये सारा अभी आप दिखाएंगे कि ये सारा रास्ता स्कूल ने ही बनाया है सारा। यहाँ पे हमने कंप्लेन की है 12 यूसी नाजिम को भी पता है, सबको पता है। यहाँ पे कमिश्नर कराची यहाँ पर खुद भी आए थे, उनको भी सब पता है। तो ये मतलब देखते हैं, जाते हैं और उसके बाद होता कुछ नहीं है। यहाँ तकरीबन 2,500 से 3,000 बच्चा पढ़ता है यहाँ पे, लेकिन इस पानी का कोई अभी परेशानी हल नहीं है। कमिश्नर कराची भी आ चुके हैं, देख चुके हैं यहाँ के इलाके को, इस पानी को, सीवरेज के पानी को, लेकिन कोई इसका परेशानी हल नहीं है। यहाँ के जो यूसी चेयरमैन है, कोई मतलब बिल्कुल ही इसको लावारिस छोड़ा हुआ है, इलाके को, इस जगह को बिल्कुल लावारिस छोड़ा हुआ है। और ये जाहिर सी बात है, पानी है, इसमें मच्छर वगैरह हैं, बीमारियाँ मुख्तलिफ किस्म की फूट रही हैं, तो बस बिल्कुल ही लावारिस छोड़ा हुआ है, बिल्कुल ही हम समझ नहीं पाते। स्कूल के सामने जो ग्राउंड मौजूद है, यहाँ पे जो माहौली आलूदगी की वजह से बारिश का पानी, कुछ गटर का और दूसरे नालों का पानी आके यहाँ जमा हो गया, जिससे खेलों की सरगर्मियाँ भी मुतासिर हो रही हैं। बच्चे खेल कूदने से जो यहाँ पे रह गए हैं और इससे काफ़ी सारी बीमारियाँ भी पैदा हो रही हैं।
हम तो काफ़ी अर्से से परेशान है कि ये जो कचरा ये जो सभी नहीं करते लोग, नारे तो मारते हैं, जब ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर कुछ नहीं काम करे। ये आपको चाहिए कि ये जो ना पूरा इलाका स्कूल के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके लिए सफाई कराएं, और इसके बीमारियां पैदा हो रही हैं, बच्चे दिन ब दिन बीमार हो रहे हैं। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि अगर इंतजामिया न्यू कराची सेक्टर 5J को कराची का हिस्सा और यहाँ के मकीनों को हुकूक देना चाहती है तो जल्द अज जल्द सफाई सुथराई और सेवरेज का निज़ाम दुरुस्त कराया जाए। कराची के इलाके न्यू कराची में सेक्टर 5J और 5D की दरमियानी सड़क वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली के बायस नाकाबिल इस्तेमाल हो गई। सेवरेज का पानी सड़क पर जमा होने के बायस इलाका मकीनों और ट्रांसपोर्ट को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। न्यू कराची में 5J और 5D की दरमियानी सड़क नाकाबिल इस्तेमाल हो गई। 2 रोया सड़क एक रो तरक्याती काम के बायस बंद कर दी गई। दूसरी रो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली के बायस कई सालों से खराब हो गई। वाटर बोर्ड की बोसीदा लाइन के बायस सड़क पानी के तालाब में तब्दील हो गया है। ट्रैफिक की रवानी तो पहले ही मुतासिर है, अब राहगीरों के लिए पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इलाका मकीनों का आमद रफ्त के लिए सड़क पर आना नामुमकिन हो गया। सड़क पर पड़े गहरे गड्ढे पड़ने की वजह से हचकुले खाती गाड़ियों का हादसा पेश आने का खदशा है। इलाका मकीनों ने सड़क पर तवील अरसे से पानी की मौजूदगी पर एहतजाज किया। जनाब, ये 5J का और 5D का इलाका है न्यू कराची, और इधर जो है ना सेवरेज का पानी ठीक ठाक खड़ा हुआ है, और दूसरा ये है कि सेवरेज बोर्ड का और वाटर बोर्ड की लाइनें फटी हुई हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ मस्जिद है, मदरसा है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। पीछे स्कूल भी हैं, 2-3 स्कूल हैं जो कि ग्राउंड्स भर जाते हैं, उसमें पानी इतना खड़ा हो जाता है बच्चे नहीं जा पाते, और कारोबार है, इधर दुकानें हैंगी, या आप पीछे देख रहे हैं इधर ये बच्चे निकल रहे हैं वहाँ से, बड़ी मुश्किलों से निकलते हैं। वहाँ भी रश ठीक ठाक है, पानी इतना खड़ा हुआ है जिसकी वजह से लोगों ने ब्लॉक रख के उधर से आना जाना शुरू है। पानी बिल जब आता है जब ये मसला शुरू हो जाता है, 2 दिन या 3 दिन, उसके बाद से फिर ये मसाइल शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे गंदगी इतनी है कि किसकी हद नहीं। आप देखें बराबर में 2-2 मदरसे हैं, दीनी मदरसे हैं, लेकिन बच्चों का अंदर जाना और बाहर आना इतना मुश्किल है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। एक तो बदबूदार पानी, ऊपर से सेवरेज का पानी, फिर ये मेन लाइन फटी हुई है, और ये लाइन आज की नहीं फटी हुई, कई अरसे से फटी हुई है। यार यहाँ जितने भी आने जाने वाले इनके ऑफिसर गुजरते हैं उनको नज़र नहीं आता, वो देखते नहीं अपनी आंखों से कि यार 2 मदरसे दीनी मदरसे चल रहे हैं, आगे आ जाके इतना बड़ा स्कूल है, इसके बावजूद यहाँ पर जो है ना ये इतनी गंदगी है। आप यकीन करें बच्चे पता नहीं किस तरह निकलते हैं, कभी उनका पैर स्लिप हो जाता है, कभी बैग गिर जाता है, उनका पढ़ना महाल हो गया है बच्चों का। इलाका मकीनों का कहना था कि सड़क पर मौजूद मसाजिद, मदरसे और स्कूल में तलबा और नमाजियों को आने जाने में परेशानी का सामना है। ये तो काफी अरसे से मतलब ये इलाका में ऐसे ही हो रहा है। पानी के देखें, लाइनें देखें, और इसका नाम क्या, यहाँ की सड़कें टूटी फूटी हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही, लोगों को परेशानी आने जाने में, मगर कोई सुनने वाला ही नहीं है। अभी से नहीं, 15-20 साल हो गए ऐसे ही चल रहा है ये काम, और सड़कों को तब हाल ही बुरा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। और मीठे पानी की लाइन फटी हुई है, गटर का पानी बीच में मिक्स होकर आ रहा है घरों के अंदर। अब क्या करें हम, किसको बोले? इनको बोलते कोई सुनने वाला नहीं है। जब से बोल रहे बस आएंगे ये आएंगे, कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ। और रोड बिल्कुल टूट गए हैं, देखें जगह जगह से टूटे हुए रोड है, आना जाना मुश्किल हो गया लोगों का। माजरत के साथ तकरीबन 1 साल से यही सेवरेज का निज़ाम जो है ना ख़राब हुआ है। पानी जैसे ही पानी आता है, लाइन का पानी आता है तो रोडों पर पानी जमा हो जाता है, और तकरीबन ये मेरे ख्याल से मतलब 1 या 15 दिन या 2 दिन या 5 दिन का मसला नहीं है, तकरीबन 1.5-2 साल से यही पोजीशन है यहाँ की। जो भी ये सबके सामने लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे कि परेशानी हो रही है। नमाजियों को, नमाजी गुजरते हैं उनके लिए परेशानी है, जो राहगीर गुजर रहे हैं उनको परेशानी है। तो इसका मसला जो है, आप आए हुए हैं यहाँ पर, आप जो मीडिया तो बड़ी पावरफुल मीडिया होती है, अगर आप इसको अगर कवरेज आगे दे देंगे तो माशाल्लाह से ये काम जल्द से जल्द निमट जाएगा। मगर ये आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोग इसके ऊपर नज़रसानी करें थोड़ा सा। सेक्टर 5D में और सेक्टर ये 5J में तकरीबन 3 साल हो गए हैं। यहाँ पर ये समझ लें कि निकलने तक की जगह नहीं है। सेवरेज का पानी और पीने का पानी जो ना एक साथ घरों के अंदर मिलकर आ रहा है। लिहाजा हुकूमत से और बल्दिया से ये हमारी गुजारिश है इलाके वालों की कि इसके ऊपर नज़रसानी करें। हम लोगों को लावारिस समझा हुआ है हर किसी ने, ना MQM वाले सुनते हैं, ना पीपल्स पार्टी सुनती है, कोई जमात नहीं सुनती। वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, लेकिन हमारी दर्द रसाई के लिए कोई भी नहीं आता।
इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि हुक्मरान ज़बानी जमा खर्च के बजाय अमली इक़दामात करें और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की बोसीदा लाइनों को तब्दील कराया जाए। कराची के इलाके न्यू कराची के सेक्टर 5D में UC 9 के सामने वाटर बोर्ड की लाइन के मरम्मत के बायस सड़क सीवरेज के पानी में डूब गई है। इसको कहते हैं चिराग तरे अंधेरा। न्यू कराची अल मुस्तफा कॉलोनी 5D में यूनियन काउंसिल नंबर 9 के बाहर वाटर बोर्ड की लाइन कई माह से लीक है, जिसके बाद सड़क नाकाबिल इस्तेमाल हो गई। टूटी हुई सड़क, खुले मेन होल, मीठे पानी की लीक लाइन, दुरुस्ती के लिए नहीं कोई सामान, मकीनों के लिए वबाले जान। सेक्टर 5D के मकीनों का कहना है कि कई साल से ये सड़क नाकाबिल इस्तेमाल हो गई है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने लाइनों की दुरुस्ती के बजाय मसले का आसान और सादा सा हल ये निकाला है कि जब पानी हद से ज्यादा जमा हो जाता है तो पानी 15 से 20 रोज के लिए बंद कर दिया जाता है। जब पानी आता है तो सीवरेज का मसला खड़ा हो जाता है, मगर लाइन की दुरुस्ती के इक़दाम नहीं किए जाते। ये कोई ऐसा मसला नहीं है जनाब कि ये जो अभी हाल ही में फौरी हुआ हो, ये साल का मसला है और अरसे दराज से वक्तन फ़ौक्तन कभी कभार कोई ऐसा इवेंट या कुछ होता है तो फौरी तौर पे उसको ठीक किया जाता है, तो उसके बाद फिर ये चलता रहता मसला। UC करीब है, इस पानी की प्रॉब्लम की वजह से सिर्फ गैस लाइनों में, गैस की लाइनें जो है उसमें पानी आ रहा है, बजाय आदमी किस तरह खाना पकाए, किस तरह ये करे। और यहाँ पर काफ़ी अरसे से पानी भरा हुआ है, ये हमारी करीबी UC है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है, कोई गौर व फिक्र नहीं है। पानी जो है ना कूद के निकलना पड़ता है यहाँ से, क्या करें, हम मजबूर हैं। तो है ना, गैस है, गैस ने परेशान किया हुआ है, गैस नहीं आ रही है, बदलाव कहाँ जाए। किसी के पास आला हुकाम के पास जाते हैं, वो सुनते नहीं है, वो कोई गौर फिक्र नहीं करते, वो कहते हैं जाओ हो जाएगा सही। अब बदलाव किसके पास जाए, कौन सा ऐसा रास्ता है या कौन सा ऐसा तरीकाकार है कि जहाँ हम जाके ये फरियाद करें अपनी। मुझे परेशानी है कि मैं चलने फिरने की परेशानी हो रही भाई, मुझे यहाँ पानी की परेशानी है, नमाज के कपड़े हो तो नापाक हो जाते हैं, गाड़ी वाले अपने हिसाब से गाड़ी चलाते हैं, समझे, इंसानियत ही खत्म हो चुकी है। वजिया हुक्मरान तो अपने मन के खा रहा है, समझे, गरीब आदमी मर रहा है एक दो रोटी के लिए, काम के लिए मैं परेशान हूँ, नमाज के लिए हर चीज़ के परेशान हूँ। मुझे किस चीज़ की सहूलत यहाँ, दुनिया जो अल्लाह ने बनाई है तो शैतान की बनाई है, इंसान के लिए नहीं बनाई, ये अमीर वालों के पैसे के लिए बनाई, समझे, हमारे लिए नहीं बनाई। हमारे लिए बस दुनिया में तकलीफ परेशानी उठाओ, समझे, हम लोग बस रोटी खाओ, चुपचाप सो जाओ। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द सीवरेज का मसला हल किया जाए। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।